हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हो चुकी है ग्रूम की एंट्री और उसके बाद होती है मेरी एंट्री। और यहाँ पे मैं बहुत सुंदर सुंदर पोज दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा फ़ोटो शूट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतरा रही हूँ और मैं बहुत सारे पोज दे रही हूँ। उसके बाद बारात आ चुकी थी, इसलिए मैंने अपने मेकअप रूम में जाकर ही अपना फ़ोटो शूट करवाया और बहुत सारी वीडियोज़ भी बनवाई है। यहाँ पर मम्मा के साथ शूट हो रहा है और उसके बाद मेरी फुल फैमिली के साथ शूट हो रहा है। यहाँ पे जो है कलीरे की रस्म स्टार्ट हो गई है। मेरी सारी सिस्टर्स और सिस्टर इन लॉज यहाँ पे हैं। सारे डरे हुए हैं किसके ऊपर गिरेगा, बट कुछ लोग एक्साइटेड भी हैं। देख लीजिए आप कौन एक्साइटेड लग रहा है आपको, कमेंट्स में बताइए। ये सारी रस्में होने के बाद अब बारी आ जाती है स्टेज पे एंट्री की। स्टेज पे एंट्री होने से पहले मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी, बट अभी सब नॉर्मल है। और यहाँ पे मेरे सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यहाँ पे मेरे साथ हैं। इसी रीज़न से मेरी नर्वसनेस कम हो गई है और मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। गाइस, यहाँ पे सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही थी, सारे लोग आगे पीछे घूम रहे थे, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था जिसको मैं बता ही नहीं सकती। सब कुछ एक ड्रीम की तरह लग रहा था। गाइस, यहाँ पे मैं स्टेज के पास पहुँच चुकी थी और मेरी यहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस भी थी, बट मेरे से हुई नहीं क्योंकि मुझे डांस का डी भी नहीं आता। मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की मेरे ऊपर, डांस सिखाया मुझे, बट मेरे से नहीं हुआ। सो कोई नहीं, नॉर्मल एंट्री ठीक है। उसके बाद हमने थोड़े से कपल पोज क्लिक करवाए। यहाँ पे हमारे कपल पोज शूट हुए जो कि वीडियो के लिए शूट हो रहे थे। उसके बाद होने लगी वरमाला की रस्म की तैयारी। यहाँ पे एक दूसरे को वरमाला एक्सचेंज करनी थी और हम रेडी थे, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रूम के ब्रदर्स ने उनको उठा लिया और फिर नीचे नहीं उतार रहे थे, क्योंकि ये वीडियो में शूट नहीं हो पाया, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ है। फिर क्या, फिर मैं तो बैठ गई। हमने बोला हम वेट कर लेंगे, कोई नहीं, जब उतारोगे जब बना देंगे, पूरी रात अपनी है, कोई टेंशन नहीं है। फाइनली अब एक दूसरे को हम वरमाला पहनाने वाले थे, इससे पहले वापस से इन्होंने उठा लिया, फिर भी किसी न किसी तरह से पहना दिया। और मेरे नीचे उतरते ही इन्होंने सबसे पहले मुझे वरमाला पहना दी। इनको लगा कभी मुझे भी ना उठा लें। उसके बाद वापस से हमने यहाँ पे शूट कराया, क्योंकि हमने वरमाला के बाद शूट नहीं कराया था, तो यहाँ पे शूट हुआ। उसके बाद गेस्ट ने एक एक करके फ़ोटोज़ क्लिक कराई। यहाँ पे गेस्ट के साथ फ़ोटोज़ क्लिक हो रही हैं। मेरी फैमिली और इनकी फैमिली मेजरली यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ हुई। उसके बाद कुछ और शूट्स भी हुए यहाँ पे, क्योंकि हमारे कपल शूट बहुत कम हो पाए थे, तो इसलिए यहाँ पे कपल शूट हमने वापस से कराया। और यहाँ पे कपल शूट कंप्लीट होता है। अभी मेरा सोलो 1-2 शूट हो रहा है। उसके बाद शूट कराते कराते हमें भूख लग गई थी, तो यहाँ पे खाने की टेबल लगी है। पूरी फैमिली ने मिलकर यहाँ पे डिनर किया, फैमिली डिनर यहाँ पे हुआ। और उसके बाद होने लगी रस्में। पंडित जी ने यहाँ पे रस्में शुरू करी। पहले यहाँ पे ग्रूम की रस्में हुई, उसके बाद दोनों की साथ में यहाँ पे रस्में हुई है। यहाँ पर मम्मी पापा का फास्ट था, इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि कन्यादान की जो रस्म होती है, बिना कन्यादान किए खाना या पानी नहीं पीते हैं, तो इन्होंने नहीं खाया था। उसके बाद यहाँ पे रस्म होती है हमारी, जो कि शायद हाथ पीले करने की रस्म होती है। यहाँ पे पंडित जी ने कुछ मंत्र बोले और उसके बाद पापा ने हाथों में हल्दी लगाई, फिर मम्मी ने लगाई, और उसके बाद देखो मेरे हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर गठबंधन हुआ, बुआ जी ने यहाँ पे गठबंधन किया। इनको देखो कितने खुश हो रहे हैं गठबंधन होते। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सैड हो रही थी, क्योंकि जितनी भी रस्में हो रही थी ना, हर रस्म के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हर एक रस्म के बाद मैं थोड़ा थोड़ा अपनी फैमिली से दूर होती जा रही हूँ। और ये बहुत ही सैड मोमेंट होता है हर लड़की के लिए। और यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो चुके हैं, फेरे हो रहे हैं। और यहाँ पे फेरों के टाइम भाई लहंगा इतना हैवी था, इतना हैवी था कि मुझे चलना मुश्किल हो रहा था लहंगा पकड़ के। यहाँ पर हमने एक दूसरे के साथ 7 फेरे पूरे ले लिए थे। और अगली रस्म जो स्टार्ट होने वाली थी वो थी वचन देने की एक दूसरे को। तो यहाँ पे 7 वचन हो रहे हैं। इन्होंने अपने 4 वचन दे दिए। जब मेरी बारी आती है तो मैंने रोना शुरू कर दिया। पंडित जी हंसने लगे। पंडित जी ने कहा, अच्छा जब आपके हस्बैंड ने वचन दिया जब तो वो नहीं रोए, अब आपकी बारी है तो आप रोने क्यों लग गए। पर शादी का ये वाला पार्ट हर एक लड़की के लिए बहुत टफ होता है। अपनी फैमिली से अलग जाना, अपनी फैमिली से दूर होना, सब कुछ बहुत ज़्यादा टफ होता है। गाइस, अब बारी आ जाती है सिंदूर लगाने की रस्म की। तो यहाँ पे सिंदूर लगाने की रस्म हो रही है और इन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भरा यहाँ पे। और यहाँ पे नाक पे सिंदूर गिरना बहुत ही शुभ होता है। बिल्कुल हल्का सा मेरे नोज़ पे आके सिंदूर गिरा था। गाइस, यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, इमोशनल हो रही थी मैं, बट कंट्रोल करके रखा हुआ था, क्योंकि फिर ये था कि फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी, इसलिए कंट्रोल करके रखा था। बट मेरे फेस पे दिख रहा है कि बस मैं रोने ही वाली हूँ।
उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाने की बारी। तो यहाँ पे ये मंगलसूत्र पहना रहे हैं, बट इनको पहनाना नहीं आता, तो बुआ ने यहाँ पे हेल्प करी और यहाँ पे फूफा जी ने चुन्नी उड़ाई, क्योंकि ये एक रस्म होती है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। गाइस, इसका 3rd पार्ट भी आने वाला है, उसमें विदाई की वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उसको मिस मत करिएगा।